अपडेट करते चलें, कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी, जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे आज न्यूज़ कैसर अब्बास से। कैसर अब्बास, जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है, मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं? जी, मजीद तफसीलात जो सामने आई हैं वो ये हैं कि बिल्कुल इमारत को क्लियर करार दे दिया गया है। फायर ब्रिगेड की जानिब से कूलिंग का अमल कंप्लीट कर लिया गया है। 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें से कुछ की मजीद जो अफराद हैं, टोटल 11 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया था यहाँ से, जिनमें से काफ़ी लोगों की मजीद हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसमें से 4 लोगों की हलाकत सामने आई है। जी अच्छा कैसर, 4 लोगों की हलाकत सामने आई है, तो शनाख्त हो पाई है इनकी? अभी शनाख्त रात को जो ड्यूटी पर मामूर स्टाफ होता है उनमें से भी कुछ लोग हैं, जिनमें से कोई चौकीदार होता है या गार्ड वगैरह होते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, लेकिन अभी टोटल कंप्लीट शनाख्त अमल में नहीं आई है। जैसे ही शनाख्त कंप्लीट होगी तो हम अपडेट बिल्कुल करेंगे अपने नाजरीन को। अच्छा कैसर, ये जो पूरा मामला हुआ है ये हमारे नाजरीन के लिए एक बार दोबारा से शुरू से बता दीजिए कि कहाँ ये वाकया पेश आया है और कितने अफराद अब तक जख्मी और हलाक हो चुके हैं? जी बिल्कुल, कराची का इलाका है मेन राशिद मिन्हास रोड, जिस पर वाक़ आरजे मॉल में आग लगने का वाक़या सुबह 7 बजे पेश आया था, जिसमें से 11 अफराद को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से अब मज़ीद इत्तलात आने के बाद अपडेट ये आई है कि 4 अफराद की उसमें से हलाकत सामने आई है और बाकी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको निजी एम्बुलेंसेस के ज़रिए जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। कैसर ये बताएगा कि इस वक्त फायर ब्रिगेड का कितना अमला वहां पर मौजूद है, और जैसा कि आपने बताया कि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, तो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया है फायर ब्रिगेड की जानिब से? जी बिल्कुल, इमारत को जो है क्लियर करार दिया जा रहा है। मतलब लोगों की तलाश का काम जारी था, जो कि सर्चिंग कंप्लीट हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां हैं। कई मेरे सामने इस वक्त पानी से भरे बाउजर मौजूद हैं और 2 स्नार्कल के जरिए लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया है। जी ठीक है। अच्छा ये बताएगा कि कितने अफराद को रेस्क्यू किया गया है? टोटल 11 अफराद जो हैं वो सामने आए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 4 की हलाकत सामने आई है। बाकी अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जी अच्छा कैसर ये बताएगा कि कुछ तफसीलात सामने आ पाई हैं कि कितनी दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं और कितना नुकसान आया है? जी बिल्कुल, तकरीबन अभी अंदर अंधेरा है, लाइट को कट ऑफ कर दिया गया है, लिहाजा अभी अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि दर्जनों से ज़ायद इमारतें हैं जो आग की लपेट में आई हैं, जो जल के खाकसतर हो गई हैं। बाकी दुकान का जो अमला है, जो मालिकान हैं, वो भी बाहर परेशान खड़े हैं कि कब लाइट और धुआं बाहर कंप्लीट निकलेगा और लाइट का कनेक्शन होगा तो वो जाके अपने नुकसानात का अंदाज़ा लगा सकेंगे। अच्छा कैसर, हमारे नाजरीन को एक बार दोबारा बताते चलिएगा कि जो आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है? जी बिल्कुल, आग पे कूलिंग का अमल जारी कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें से सर्चिंग का। कैसर आपको आवाज़ आ रही है? आपको बताते चलें कि कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं, जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। कहा जा रहा है कि शॉपिंग मॉल जो है वो क्लियर करा दिया गया है, आग बुझा दी गई है, लेकिन क्लियरेंस का अमल इस वक्त जारी है। और कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में सुबह 8 बजे के वक्त ये आग लगी थी, जिसमें 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, बाउजर्स और स्नाकल इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि काम अपना जो है वो जारी व सारी रखे हुए हैं। और जाबहक अफराद की तादाद इस वक्त 4 हो गई है, जिनको निजी अस्पताल जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जाबहक अफराद की शनाख्त इस वक्त नहीं हो पाई है, ना ही लावाहिकीन के हवाले से कोई खबर आई है। फिलहाल आपको ये बताते चलें, कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं, जाबहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। आपको बताते चलें कि सुबह के वक्त ये आग लगी थी और दम घुटने से इसमें 4 अफराद जो हैं वो जाबहक हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 अफराद की इतलात आ रही हैं कि जिनको रेस्क्यू किया गया है। दर्जनों दुकानें इस वक्त जल चुकी हैं। कितना नुकसान हुआ है ये अभी तफसीली तौर पर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन नुकसान मॉल में काफ़ी ज़्यादा हुआ है और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और स्नाकल
आग बुझाने में मसरूफ थे। सुबह से इमारत के अंदर धुआं भरने से आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना हुआ। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक आग छत पर मौजूद जनरेटर की वजह से लगी। कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, आप तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चलें, राशिद महनाज का रोड है आरजे मॉल में सुबह 7 बजे सुबह सवेरे आग लगने का वाकया पेश आया था अफसोसनाक, जिसमें से दर्जनों से ज़ायद अफराद को जो है मालूम हुआ है कि उनको निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है फायर ब्रिगेड से। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन इमारत की जो सर्चिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। अच्छा कैसर, जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया है उनकी हालत इस वक्त कैसी है? जी, उनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है और अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि खुदा न खास्ता तशवीशनाक हालत में जिन लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनमें से भी कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक थी, जिनमें हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि मज़ीद हलाकतों का खदशा आगे सामने आया जा सकता है। अच्छा कैसर, आपकी किसी से बात हुई है जिसने अंदर के जो हालात थे उसके बारे में आपको आगाह किया हो? जी, फायर ब्रिगेड के मुताबिक तो इमारत की सर्चिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इमारत की लेफ्ट साइड पे मजीद कुछ अफराद जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिनको बाहर निकाला नहीं गया है अभी तक। वहाँ जाना पॉसिबिलिटी नहीं है, मुमकिन नहीं है। धुआं इतना है कि अभी कंप्लीट अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने अफराद मजीद अंदर मौजूद हैं। जी अच्छा कैसर अब्बास, ये बताइएगा कि माली नुकसान का, जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्या वहाँ पे जो दुकानों के मालिकान हैं उनसे आपकी बात हुई है कि उनके क्या तासुरात हैं? असल में अभी वाकया इतनी सुबह सुबह का है, लोग आए हैं नींद से उठकर जागकर सुबह सुबह, तो वो इस देख के ही परेशान इतने हैं कि अंदाज़ा लगाना और उनसे बात करना इस वक्त मुश्किल है। कोई बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि जिस वक्त इमारत के अंदर जाएंगे, अपनी दुकान को देखेंगे, तो फिर अंदाज़ा लगा के बताया जा सकता है कि क्या नुकसान हुआ है और कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जी अच्छा ये बताइएगा कि मॉल पर कितनी मंजिल तक जो है वो आग पहुंच चुकी थी? जी, आग का ऐसे बाहर से बताना तो मुश्किल है, क्योंकि बाहर से तो आग नज़र नहीं आई, लेकिन यह है कि इमारत ये 6 मंजिला से ज़ायद इमारत है, लेकिन इसमें जो छत पे मौजूद जनरेटर था उसकी वजह से आग लगने का सिलसिला जारी हुआ है, जिसमें स्नार्कल की वजह से सारे अफराद को रेस्क्यू किया गया है। जी अच्छा कैसर, ये बताएगा कि वहाँ पे आग बुझाने के लिए कितने बाउजर और स्नार्कलर मौजूद थे? दर्जनों से जायद बाउजर जो हैं वो फायर ब्रिगेड के मौजूद है। 10 से जायद गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में हिस्सा लिया जिन्होंने, और उसमें 2 स्नार्कल भी शामिल हैं, जिससे लोगों को और तशवीशनाक हालत में जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया। जी अच्छा कैसे, ये बताइएगा कि आग जो इतलात है उसके मुताबिक छत पर मौजूद जनरेटर की वजह से लगी, तो ये क्या वजह थी कि कोई गैस का इशू था, कोई पाइपलाइन का इशू था जिसकी वजह से ये आग भड़क उठी? नहीं, देखें, इतनी बड़ी इमारतों में गैस के जनरेटर यूज़ नहीं किए जाते, अमूमन डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। मे भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से आग लगने का वाकया रोनुमा हुआ है, तो मज़ीद तफसीलात अभी सामने आने से पहले बताना मुश्किल है कि आग लगने की क्या वजह सामने आई है, इसको बताना अभी कबल वक्त है। ठीक है, कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझाने की कोशिश इस वक्त जारी है। कूलिंग का अमल किया जा रहा है, जबकि मॉल के अंदर से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जहाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। अपडेट कर रहे थे कैसर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।